स्टार्ट करते हैं जैक बोर्ड 2026 क्लास 10th विषय गणित के जितने भी 5 नंबर वाले सवाल हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण, इससे आप लोग के एक सवाल रहेंगे ही रहेंगे। इसका जितना भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो उसको करने का काम करेंगे। पहला सवाल है द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 का विविक्तर यानी कि विविक्तर D एवं द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये सवाल 2025 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, यानी कि यही साल पूछा गया है। इस साल का जो एग्जाम हुआ का दिया गया 3x² - 4√3x + 4। इसका व्यापक रूप क्या होता है तो ax² + bx + c, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है x² + bx + c। तो a आपका 3 के रूप में है, b आपका 4 के रूप में है और c आपका, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, a बराबर 3 है, b बराबर क्या है तो माइनस का 4 है, आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस नहीं बोलना है, -4√3 है। x है तो x को रहने देते, x को नहीं लिखा जाता है। और c बराबर क्या है 4 है। तो चलिए अब सबसे पहले विविक्तर निकालते हैं, क्योंकि सवाल में बोला गया कि द्विघात समीकरण 3x² इतना का विविक्तर d ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग विविक्तर निकालते हैं, विविक्तर d। तो चूँकि विविक्तर d बराबर क्या होता है तो b² - 4ac होता है। ठीक है ना। अब b² का क्या है तो b² में क्या क्या है आपका तो -4√3 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह क्या लिख लेंगे 3 और c की जगह पे 4। ठीक है। अब माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू √3, तो √3 और √3 दो बार गुना होगा तो √3 क्या आ जाएगा तो √9 और 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 4, यानी कि 4 × 12 = 48। यहाँ से क्या आ गया 48 - 48। तो ये आपका d बराबर क्या आ गया, इसीलिए d बराबर कितना आ गया तो 0। तो जब d का मान 0 आ जाए तब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जब d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, इसीलिए जब d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। मूल वास्तविक एवं समान होगा, यानी कि जो भी मूल निकलेगा तो वो दोनों सेम ही निकलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघाती सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है तो -b + √d भी लिख सकते हैं, या d की जगह पे b² - 4ac ये वाला भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप जो लिखना है आपको, हम d लिख दिए शॉर्टकट में। ठीक है ना, /2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -b है तो माइनस और -b की जगह पे जितना है तो उसको मान लेना, माइनस का माइनस रह गया और b का मान कितना है तो -4√3। ठीक है, प्लस माइनस √d की जगह पे कितना मान आया तो 0। आप यहाँ पे ये वाला भी लिख सकते थे b² - 4ac सूत्र में। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको ये दिखेगा कहीं कहीं ये दिखेगा, दोनों ही सही है, आप जो भी लिख सकते हो। /2a 2 × a का मान कितना है तो a का मान 3 है तो 3 लग दिए हम लोग। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस √0 से क्या निकल के आ गया 0/6। ठीक है। अब इसको दो पार्ट में आ जाएगा ये, ताकि एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4√3 + 0/6 और एक आपका आ जाएगा 4√3 - 0/6। ठीक है, तो यहाँ से आपका नेक्स्ट लाइन में काट देते हैं 4√3 + 0/6 और यहाँ 4√3 माइनस करिएगा तो ऊपर भी इतने रह जाएगा /6। यहाँ से कट के क्या हो जाएगा तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो यहाँ से क्या आ गया तो 2√3/3, यहाँ से भी 2√3/3। लेकिन ये इसका हल हम लोग यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे नहीं आता इसीलिए। तो 2√3/3 है, दो आंसर निकलेगा समान मूल क्या होगा समान होगा। ठीक है ना। तो 2√3/3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√3 और नीचे 3 है तो 3 को हम लोग √3 गुना √3, आप √3 गुना √3 कीजिएगा तो क्या होगा आपका 3 ही ना आएगा, खाली 3 आएगा, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा तो √9 को आप निकालिएगा तो 3 निकलेगा, इसीलिए इसको 2 मॉडल में लिख दिए ताकि एक एक कट जाए। सेम उसी तरह इधर भी आ जाएगा आपका, तो 2√3/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो √3 गुना √3। ठीक है ना, तो एक √3 कट गया तो आंसर क्या हो गया तो 2/√3 और 2/√3। तो यानी कि दो मूल समान आ गए, तो यही आपका आंसर हो गया
और विविधता d बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं। पिछला सवाल हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। तो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विविधतर एवं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। यानी कि पिछले सवाल के जैसा ही है आपको। ये पिछला सवाल 2025 में पूछा गया था, ये पिछले साल पूछा गया था, यानी कि 2026 के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 5 मार्क्स के लिए है। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए हल करते हैं। दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया क्या आपको, जो दिया गया वो आपको लिख लेना। सबसे पहले 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से आपका ये a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 2√2 है और c बराबर आपका 1 है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है ना। a बराबर 2, b बराबर माइनस 2√2 एवं c बराबर क्या है, तो प्लस 1 यानी कि 1। तो सबसे पहले हम लोग को d निकालना है, यानी कि विविधता निकालने बोला है। तो विविधता d निकालते हैं। तो इसीलिए विविधतर d बराबर, तो d बराबर क्या आता है सूत्र, तो b² माइनस 4ac। तो b² b की जगह पे b का मान रखिए, तो माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 की जगह पे 4 रख देते हैं, a की जगह पे हम लोग को 2 रखना है, a का मान, और c का मान 1 है तो 1 रख देना है। चलिए माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 गुना -2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो गया। 4 गुना √2 का स्क्वायर यदि आप कीजिएगा तो √2 गुना √2 तो बराबर √4। √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ 2 माइनस 4 दूनी 8 गुना 1 तो 8 ही हो गया। तो 8 में 8 गया तो आपका बच गया 0। यानी कि यहाँ से क्या हो गया आपका कि d का मान 0 आ गया। तो d का मान 0, तो इसीलिए d बराबर 0, तो मूल क्या होंगे, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है ना। यदि d बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d लिखिए, या d का मान b² माइनस 4ac ये वाला लिखिए, बात बराबर है, ठीक है ना। दोनों का मान एक ही होता है बाय 2a। तो d की जगह पे हम लोग डायरेक्ट मान बैठाते हैं, माइनस बी, या माइनस बी की जगह पे जो है उसको मान लिखना है। माइनस है तो माइनस रख दिए, 2√2 है माइनस में, माइनस 2√2 तो ब्रैकेट अंडर कर दिए, माइनस 2√2, ठीक है, प्लस माइनस √d का मान कितना आया हम लोग का, तो d का मान यहाँ 0 आया, आप देख सकते हैं, तो 0 आ गया बाई 2a। 2 इंटू a का मान कितना है, तो यहाँ 2 है, देख लीजिए, तो 2 रख देते हैं। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2√2 प्लस माइनस 0/4 हो गया इधर। अब इसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो 2√2 प्लस 0/4, एक आ जाएगा आपका 2√2 माइनस 0/4। अब जोड़िएगा 0 से तो उतना ही मान आ जाएगा आपका, तो 2√2/4 आ गया, और एक में आपका मान आ गया 2√2/4, ठीक। ये x का मान निकल रहा है आपका, जो दोनों मूल आपका समान निकलेंगे वही वाला। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से कट जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, यहाँ से भी ये भी कट जाएगा, तो √2/2 आ गया। यहाँ भी क्या आ गया, √2/2। लेकिन पिछले वाले सवाल के जैसा ही हम लोग कर देते हैं, नीचे में परिमीकरण कर देंगे, यानी कि परिमीकरण सॉरी 2 को हम लोग √2 कर देंगे ताकि रूट ऊपर में कट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, √2 को हम लोग क्या लिख देते हैं, √2 इंटू √2। आपको अभी बताएं कि √2 गुना √4 हो जाएगा, और √4 का मान 2 होगा, तो ये वाला मान लिख दिए। इसमें भी सेम उसी तरह कर देते हैं, √2 है और नीचे में 2 को हम लोग क्या देंगे, √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 आपका a को 2 देता है, ठीक। यहाँ से ये कट गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ से ये कट गया तो बचा 1, यानी आपका मान क्या आ गया, तो मान आ गया आपका 1/√2, और इधर भी मान आ गया आपका 1/√2। तो यही मूल समान है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं अतः आप लिख सकते हैं कि विविधतर d, अतः विविधतर d बराबर 0 आया, ठीक। विविधता d बराबर 0 आया, एवं जो आपको बोला द्विघाती सूत्र से मूल याद करने, यानी कि मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो मूलों की प्रकृति एवं मूलों की प्रकृति बराबर होंगे, बराबर हैं। तो कितना है, तो 1/√2 और 1/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न से है, पिछले वाले जैसे सवाल में आप लोग को बताए गए थे उसी पैटर्न में है, तो आप लोग को ये सवाल कर लेना है।
जो कि 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके 2026 एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम इसी प्रकार पूछा जाएगा, यानी कि चैप्टर 4 से आपका एक सवाल रहेंगे, इसीलिए आपको तैयारी कर लेना है। ठीक है।